हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। मेरे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज होते हैं क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है और हमें अपने कॉन्सेप्ट को भी समझना है और अपने टाइम को भी सेव करना है ताकि जब हम रिवीजन करें तब हम क्विक रिवीजन जो है अपनी कर सकें। इसीलिए मेरे जो टॉपिक है वो आप रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, दैट इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव और द क्वांटिटेटिव रिसर्च मीन्स गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध। मीन्स हम ये क्वालिटेटिव रिसर्च कब करते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब है कि जब हमारे पास इनफ डाटा नहीं होता, जब हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, जानकारी बहुत कम होती है, हमारे पास बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल डाटा भी नहीं होता, तब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं। और जब ये क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है तब हमारा जो डीप स्टडी जो है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स या जितने भी फैक्ट्स हमारे पास हैं उनकी डीप स्टडी की जाती है। और ये जो डीप स्टडी है उसको एज अ होल लिया जाता है। और एज अ होल जब हम पूरी प्रॉब्लम को किसी को एक साथ पढ़ते हैं, जैसे अब इसमें एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे रिसर्चेज हैं जिसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। जैसे ह्यूमन नेचर के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाएंगे। तो ह्यूमन नेचर हो गया, किसी रिलीजन के बारे में समझना है या किसी रिलीजन के बारे में बात करनी है तब भी हम ह्यूमन नेचर, रिलीजन या इंस्पिरेशन या किसी एक्सपीरियंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं या ऐसे रिसर्चेज क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती हैं। और ये सब्जेक्टिव रिसर्च होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्टिव रिसर्च क्यों कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो एक रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव रिसर्च कहा जाता है। ये बॉटम अप रिसर्च है। अब बॉटम अप रिसर्च क्यों कहा जाता है? बॉटम अप रिसर्च का मतलब है जब हम पहले एक प्रॉब्लम को इनिशियल स्टेज पे देखते हैं और उसके बाद उसको होल एज अ होल भी समझते हैं, एज अ होल देखते हैं। पहले हम एक स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक बिग प्रॉब्लम को एज अ इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेते हैं। उस मेथड को हम बॉटम अप अप्रोच या बॉटम अप रिसर्च भी कह सकते हैं। सैंपल साइज यहाँ पे बहुत स्मॉल होता है, सैंपल साइज स्मॉल है और यहाँ पे डाटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, डाटा बहुत ही कम होता है हमारे पास। तो इस तरह की जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव या हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव रिसर्च है, जिसपे सारा का जो रिजल्ट है वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है यहाँ पे हमारे पास इनफ डाटा अवेलेबल होता है और वो न्यूमेरिकल में होता है। तो इसीलिए ये जो डाटा है इसको हम यूज करते हैं जब हमारे पास इनफ डाटा होता है। यहाँ पे हमने यूज किया था जब हमारे पास इनफ डाटा, वी डोंट हैव इनफ डाटा, तब हमने ये यूज किया था। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं जब हम बस इनफ डाटा है। अब ये डाटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। अब ये डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए और न्यूमेरिकल फॉर्म के डाटा को हम जब रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं और तो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं या स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज किया जाता है। यहाँ पे स्टडी इन पार्ट्स मीन्स हम एक प्रॉब्लम को ब्रेक करके या किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में, छोटे चंक्स में डिवाइड करके फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको अंडरस्टैंडेबल बना लेते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एज अ स्टडी इन पार्ट्स में स्टडी की जाती है। और यहाँ पे इसका जो थर्ड और ये सिक्स्थ पॉइंट है, ये दोनों हम एक तरह से भी ले सकते हैं, टॉप डाउन रिसर्च कहलाती है। टॉप डाउन रिसर्च का मतलब भी यही है कि ये जो है ये रिसर्च जो होती है उसको हम पहले बड़ी प्रॉब्लम को एक अलग अलग पार्ट्स में या ब्रेक करके बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर सॉल्व करते हैं। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है या टॉप डाउन रिसर्च है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो हैं, जहाँ पे एग्जाम्पल्स कौन से ले सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन, जेंडर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज है। जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई स्टडीज करनी है, कोई रिसर्च करनी है तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं। कोई जेंडर से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो ये सारे जिसके पास हमारे पास डाटा जो होता है अवेलेबल होता है तब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज कर रहे हैं। टॉप डाउन रिसर्च जो है, टॉप डाउन रिसर्च हमने इसको बता दिया, इसमें जो साइज होता है, सैंपल साइज जो है बिग हम सैंपल साइज लेते हैं। तो आज हमने बात की है क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च की। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।